Hello, good evening student. My name is Javed Rashid Pathan. Welcome to my YouTube channel Pathan Academy. स्टूडेंट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.4 किया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट था और बाकी जो 1.3 तक मतलब 1.1, 1.2 और 1.3 ये तीनों एक्सरसाइज से थोड़ा सा डिफरेंट था। क्यों था? क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट मतलब जो रूल्स ऑफ लॉजिक थे वो यूज किया। हम लोगों ने कुछ चीजें प्रूफ की लेकिन विदाउट यूजिंग क्या किया, ट्रूथ टेबल किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए था वो, ठीक है। अब हम लोग जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग टेबल, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट बोलेगा सर ये कुछ सिलेबस में है या नहीं है, ठीक है। लास्ट ईयर नहीं था सिलेबस में। देखो स्टूडेंट, मैं जो पढ़ा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ा रहा। क्यों पढ़ा रहा, रीजन देखो स्टूडेंट, अभी सिलेबस में से रिड्यूस भी होता है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तुम लोग को एकदम इजी लगेगा और अच्छा लगेगा, सिलेबस में से रिड्यूस हो गया और अच्छी बात है, हमारा स्कोर हो जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन देखो जब ये पेंडेमिक है, मतलब ये जब कोरोना नहीं था वो टाइम पे ये सब टेक्स्ट बुक बने हुए, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक बनाने का एक पैटर्न होता है, ठीक है। आज तुम लोग कुछ भी पढ़ते हो तो उसका जो 11 12 होने के बाद जो आगे जाओगे तो वहाँ कहीं ना कहीं तो यूज होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तो वहां से मतलब वहां तुम लोग कैसा सॉल्व कर पाओगे। तो वो हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखो आज तुम्हारे पास टाइम है, तुम लोग कुछ नहीं, ये जो मेरा एक, इसलिए मैंने ये वीडियो सेपरेट बना रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में है तो देखना, ठीक है। एग्जाम में नहीं है तो तुम्हारी मर्जी, जिसके पास वक्त है, जिसके पास टाइम है तो वो ये वीडियो देख सकता है, नॉलेज ले सकता है। बाकी एग्जाम में जो लिखना है वो हमारा पैटर्न वो अलग ही, उसका कोई इशू नहीं है, हमारे पास लुकआउट नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास टाइम है, सिर्फ हमें दिन में से 10 15 20 मिनट एक वीडियो के लिए हमें इतना वक्त निकालना है, जितना पबजी का एक टीडीएम खेलने के लिए हमारा वक्त जो जाता है, ठीक है, वो वक्त यहाँ यूज करना है, ठीक है। तो ये टॉपिक के लिए यूज करना है। ये टॉपिक आज हम लोग पढ़ लेते हैं, चाहे इसका एग्जाम हो या ना हो, लेकिन ये टॉपिक हम लोग आज स्टडी कर लेते हैं तो आगे कभी भी आएगा तो हमारा उसको बेसिक तो क्लियर रहेगा। ऐसा तो नहीं रहेगा वो टाइम पे हम लोग अननोन मतलब अरे ऐसा सोचते हुए अरे ये टॉपिक कब हुआ था, हम लोग को था नहीं, ऐसा वैसा, वो टाइम पे तो रीजन नहीं बोल सकते हम लोग, ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, ये टॉपिक में हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक स्विचिंग सर्किट है और क्या है, स्विचिंग टेबल। ये स्विचिंग टेबल कौन है, ये ट्रूथ टेबल का भाई है, ठीक है। सेम टू सेम है, थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस है, ठीक है। तुम लोग को वही हिसाब से इजीली याद रखना। हाँ, इतना है कि जो एक्सरसाइज है थोड़ा लेंथी दी हुई है हमें, ठीक है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें दो ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक स्विचिंग सर्किट और एक स्विचिंग टेबल, ठीक है। अब सर्किट सब लोग के मन में आ गया रहेगा, सर्किट मतलब हाँ सर करंट वगैरह ये समथिंग जो फिजिक्स वाली, ठीक है, सेम वैसे ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास कोई वायर है, अब वायर है, मेरे पास करंट रहेगा, ठीक है, मतलब लाइट रहेगी, ठीक है। मैंने वायर उसको या बैटरी रहेगी, ठीक है। अब वो बैटरी कहीं से डायरेक्ट कनेक्शन हो या बैटरी मैंने लगाई रहेगी, ठीक है। उसको मैं वायर ज्वाइन करता हूँ तो मेरा करंट पास होगा, ये सबको पता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ इधर। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है। ये मेरा स्विच है, एस उसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी देखो वो ज्यादा रहेंगे 1 2 3, तो S1 S2 S3 S4 ऐसे मैं डिनोट करते हुए जाऊंगा, ठीक है। अब ये एक चीज है, मेरा एक स्विच है S1 है, समझो। दूसरा स्विच जो है ना, अब ये ओपन है, मतलब तुम लोग देखो यहाँ से दिखता रहेगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखो मैं अभी कहीं ना कहीं बैटरी भी रहेगा और कहीं लैंप रहेगा, मतलब बल्ब रहेगा मेरा, ठीक है। एक साइड में बल्ब, मैंने यहाँ बैटरी ज्वाइन किया। मैं फिलहाल वायर तुम लोग को बता रहा कि ये मेरा करंट वायर है, ठीक है। अब ये ओपन है, मतलब यहाँ से खुला है, लेकिन मैं इसको यहाँ ज्वाइन करता हूँ, इसको टच कर दिया तो क्या होगा स्टूडेंट, बैटरी में से करंट पास होएगा और क्या होगा, लैंप चालू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर से सुनो, ये ओपन है, ध्यान से देखना, ये ओपन है बराबर, ठीक है। लेकिन ये ओपन है, लेकिन जब मैं स्विच मतलब चालू करता हूं तो क्या हो जाएगा, अभी कैसा मतलब इसमें लैंप ओपन, मतलब यहाँ ओपन है लेकिन S1 ऐसा लिखा हुआ है मैंने, लेकिन ये जो वायर है मैं टच करता हूँ तो क्या हो जाएगा, करंट पास हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा टच किया, यहाँ मतलब टच कर दिया, मतलब जैसा भी है मेरा S1 है, ये टच हो गया तो ये क्या हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो मतलब यहाँ करंट पास भी होएगा, यहाँ करंट पास होने के बाद इधर से जो लैंप है वो लैंप लाइट भी करने स्टार्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा जो स्विच है ये S1, इसमें क्या बोलूंगा, इसको क्लोज, यहाँ क्लोज है और इधर क्या है, ओपन है। लेकिन यहाँ क्या है, तुम्हारा स्विच ऑन है और यहाँ तुम्हारा स्विच क्या है, ऑफ है। देखो ये नाम में कंफ्यूजन होता है बहुत सारे स्टूडेंट को, सर ये समझ में नहीं आया, आप क्लोज की जगह पे ऑन बोल रहे हो, ऑन की जगह, देखो यहाँ जो स्विच है ये ओपन है, समझ में आ रहा है, मतलब ये वायर ओपन है तो स्विच क्या हो गया, ठीक है, ऑफ हो गया। और यहाँ जो वायर है कनेक्ट है, मतलब एक दूसरे से पॉइंट को कनेक्ट हुआ, क्लोज है, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, स्विच ऑन हो रहा है, मतलब करंट पास हो रहा है। तो यहाँ स्विच क्या हो गया, ऑन। मैं यहाँ लिखता हूँ स्विच ऑन, और इधर स्विच क्या है, ऑफ, ठीक है। ये दो चीजें तो अच्छे से समझना है, इसमें भी कंफ्यूजन होता है काफी स्टूडेंट लोग को, ठीक है। तो ये स्विच ओपन है, लेकिन ये क्या है, मतलब स्विच मतलब ये ओपन है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच ऑफ। और ये क्लोज है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विच ऑन, क्योंकि करंट पास हो रहा है, ठीक है। अब इसका जो स्विचिंग टेबल है
ये अपने ट्रूथ टेबल की तरह ही है। हम लोग जो ट्रूथ टेबल सॉल्व करते हैं तो ट्रूथ टेबल में दो चीजें होती है, एक टोटोलॉजी होता है, क्या होता है, एक कॉन्ट्रडिक्शन होता है, मतलब फॉल्स होता है, टी और क्या होता है, एफ होता है। वैसे ही या स्विचिंग टेबल में हम लोग टी की जगह पे 1 यूज करेंगे और एफ की जगह पे 0 यूज करेंगे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट कैसा करते मालूम है, एचएससी के एग्जाम में पहले ट्रूथ टेबल सॉल्व कर लेते, ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के बाद टी के जगह पे 1, एफ के जगह पे 0, ऐसा बाद में से एडजस्ट करते। ठीक है, वो मेथड करोगे तो भी इजी रहेगा, लेकिन वो टाइम बचाना है तो मैं एक सिंपल सा मेथड बताऊंगा। दो चीजें याद रखना। अब स्विचिंग, ये जो है स्विचिंग सर्किट है और स्विचिंग टेबल, इसमें ना सिर्फ दो ही लॉजिकल कनेक्टिविटी आती है, एक आता है एंड और दूसरा आता है और। समझ में आया? तो मैं तुम लोग को बोलूंगा जो एंड होता है उसका भी मैं फॉर्मूला तुम लोग को बताऊंगा, और एक एंड और दूसरा जो फॉर्मूला है और उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। तो तुम लोग को ऐसा नहीं कि ट्रूथ टेबल सॉल्व करके फिर स्विचिंग टेबल स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं, मैं एक ही टाइम में तुम लोग को बताऊंगा कैसा सॉल्व करना है। ठीक है, तो सम को अच्छे से देखना। मैं फिर से बता रहा, जो भी सर्किट होता है उसके अंदर एक लैंप होता है, ठीक है, बैटरी होती है, फिर ये स्विच होता है। अब स्विच कितने भी हो सकते हैं हम लोग को वो नहीं पता। ठीक है, अब जितने भी रहेंगे वैरायटी रहेंगे, हम लोग उसको नाम देते हुए जाएंगे। समझ में आया? फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ओपन है तो इसका मतलब क्या है, ये स्विच ऑफ है, ये क्लोज है तो इसका स्विच क्या है, ऑन है। समझ में आया स्टूडेंट? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, तो टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी रहेगा सामने लेके बैठो, कंफ्यूजन मत होना। और ये तो सोचना ही मत कि जो सर्किट का डायग्राम टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ड्रॉ करता हूँ, मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ और मैं तुम लोग को बताऊंगा कि जो सर्किट का डायग्राम है, ट्रूथ टेबल है, या कोई भी पॉइंट्स हम लोग लिख रहे, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, कहाँ मार्क्स कट हो सकते हैं, तो मैं अच्छे से बताते रहूंगा, तो मैं अच्छे से नोट कर लेना उससे। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बोर्ड पे देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मतलब जो सर्किट रहेगा उसको पहले हमें किस में फॉर्म में लिखना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। फिर लिखा है एंड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। इनपुट आउटपुट टेबल का मीनिंग ही होता है स्विचिंग टेबल। ठीक है, देखो स्टूडेंट, ये ध्यान से याद रखना, ट्रूथ टेबल और स्विचिंग टेबल है, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, स्विचिंग टेबल को इनपुट आउटपुट टेबल ही बोल सकते हैं, मतलब कुछ इनपुट किया तो आउटपुट हमें बाहर मिलेगा। ठीक है, अब उसके पहले मैं कुछ चीजें बता दूंगा तुम लोग का। जो सर्किट है देखो, मैं एकदम खोल के एकदम डीप में जाके बता नहीं रहा हूँ तुम लोग, मतलब ज्यादा बोर नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ रहा स्टूडेंट? मैं जितना इंपॉर्टेंट है ना वो हिसाब से बता रहा हूं, जितना तुम लोग कैच कर सकते हो। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा पूरा। अच्छे से देखना, मैं एक सर्किट ड्रॉ करता बोर्ड पे। ठीक है, ये सिंपल सर्किट ड्रॉ किया स्टूडेंट। ये सर्किट देखो, जो भी डायग्राम ना, एक बार डायग्राम को समझ लो। डायग्राम समझ में आ गया ना तुम लोगों को, तो कोई टेंशन नहीं मेरे को। ये हमारी बैटरी है, ये प्लस ये माइनस। तुम लोग को लिखना क्या है, कोई भी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते समय सबसे इंपॉर्टेंट है बैटरी, लैंप। अब बैटरी लिखने में देखो, बैटरी माइनस और मैंने प्लस ऐसा लिखा, तो इधर डायरेक्शन दिखाना कि करंट यहाँ से फ्लो होते हुए जाएगा। ये एटलीस्ट दो डायरेक्शन तो दिखाना कि करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, तो टीचर को समझ में आएगा कि सच्ची में तुम लोगों को कुछ समझा हुआ है। ठीक है, तुम लोगों ने रट्टा मार के तुम लोग या किसी का कॉपी करके नहीं लिख रहे हो। ये स्विच कितना है, S1 है, एक ही स्विच है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ भी एक डायरेक्शन दिखा देना, ये तुम्हारा लैंप है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ये हो गया एक सर्किट। समझो इनके दूसरा सर्किट है, मैं ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। अब बोलो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इधर एक ही है स्विच। ठीक है, या मैं इसको अभी और थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, ये मेरा फर्स्ट टेबल है और ये मेरा सेकंड है। अब स्टूडेंट, ये दोनों में ना दो टॉपिक अपने क्लियर होने वाले। ठीक है, अब ये एक ही लाइन में स्विचिंग सर्किट आता ना, चाहे वो S1 हो, S2 हो, S3 हो, S4 हो, ये कहां से मिलेगा? ये हमें अंदर स्विचिंग में जो भी सर्किट डायग्राम दिया रहेगा उसमें दिया रहेगा। तो उसके नाम क्या डिनोट करना है, वही जो हम लोग ट्रूथ टेबल के अंदर PQR लेते हैं वैसे ही वाले। ठीक है, हम लोगों ने जो ट्रूथ टेबल देखा था क्या था, PQ फिर PQR, ये 3 वाले देखा था, 4 वाला देखा ही नहीं था, हम लोग को मिला ही नहीं एलिमेंट। तो कंफर्म है कि 3 ही एलिमेंट रहेंगे, 3 से ज्यादा एलिमेंट नहीं रहेंगे। इन केस रहते हैं तो हम लोग को यहाँ ले सकते हैं, S4 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये देखो S1 और S2 ये एक ही लाइन में, लेकिन ये S1 और S2, ठीक है, हमें पता है ना ऐसे दो लाइन होते हैं, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा सीरीज हो गया। समझ में आया स्टूडेंट? इसे अच्छे से कॉपी कर देना। ये हमारा सीरीज हो गया और ये हो गया पैरेलल। मैं ऐसा क्यों बता रहा, ये तो नाम तुम लोग को ही मालूम है कि सर उसको सीरीज बोलते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं, लेकिन यार लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सी यूज करनी है? जब सीरीज आती है तब लॉजिकल कनेक्टिविटी यूज करनी है एंड।
और पैरेलल आता है तब यूज करना है और। समझ में आया स्टूडेंट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के टाइम पे अब यहाँ S1 और S2 दो स्विच है, तो तुम लोग को पहले डिनोट करना पड़ेगा कि तुम लोग जो P ले रहे हो वो तुम्हारा स्विच S1 है, और जो तुम्हारा जो S2 है वो तुम्हारा मतलब स्विच किसका? Q का। तो तुम लोग ऐसा लिखोगे P स्विच S1 इज क्लोज। ठीक है, अभी क्लोज है ना, अभी करंट पास नहीं हो रहा है, मतलब समझ में आ रहा है? तो उसको S1 को मैंने क्या डिनोट किया? P, फिर इसको क्या डिनोट किया? Q, उसका नाम है S2 इज क्लोज। इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखता हो तो क्या आ जाएगा? P एंड Q, और इसका क्या आएगा? P और Q। ये होता है सिंबॉलिक फॉर्म। सिंबॉलिक फॉर्म क्यों लिख रहे हो? देखो मैंने अभी क्वेश्चन जो स्टार्ट किया, पहले सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, फिर उसका आउटपुट और इनपुट टेबल लिखना है। समझ में आया स्टूडेंट? इसके वजह से इंपॉर्टेंट है सिंबॉलिक फॉर्म। अब कोई बोलेगा मेरे को सर स्टूडेंट इन केस इसके अंदर निगेशन आता है, हाँ निगेशन आएगा, तो कैसा लिखा रहेगा? फॉर एग्जाम्पल समझो कोई स्विच S1 का निगेशन है तो उसके ऊपर ऐसा रहेगा S1 डैश, तो तुम लोग क्या लिखना है? निगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन केस S2 डैश आता तो तुम लोग को मालूम है S2 तुम लोग ने किसको कंसिडर किया? Q को, तो निगेशन Q वही निगेशन वाला साइन यूज करना है और लिखना है स्विच S2 डैश इज अ क्लोज, खत्म। ये सिंबॉलिक फॉर्म, ये लिखने के पहले तुम्हें ये सब डिनोट करके बताना है टीचर को कि मैंने S1 को P लिया है, S2 को Q लिया है, S3 को R लिया है, S4 को S लिया है, ये तुम लोग को बताना पड़ेगा। उसके बाद तुम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ये सीरीज है तो एंड यूज करना है, पैरेलल है तो हमें क्या यूज करना है? और यूज करना है। ठीक है, ये कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। स्टूडेंट देखो, जो भी स्टूडेंट है ना, ये टॉपिक नहीं आने वाला, जिसको स्टडी नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे लिए मैं सामने से बोलता हूँ कि तुम्हारा ही फायदा इसके अंदर। तुम लोग नहीं सॉल्व करना चाहते कोई मत सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग ये वीडियो मतलब मैं सिर्फ वीडियो देखो, बुक में नहीं सॉल्व करे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ देखने का तो टाइम दो तुम लोग। ठीक है, अभी देखो एक सर्किट ड्रॉ करके दिया हुआ अच्छे से बोर्ड पे। ठीक है, इसके अंदर S1 है, फिर नीचे पैरेलल में क्या दिया हुआ? S2 और S3। ठीक है, अभी जो बैटरी होती है ना, प्लस माइनस कोई 3-4 लाइन ड्रॉ करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बड़ा लाइन मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और छोटा लाइन किधर रहेगा? राइट हैंड साइड में। ये माइनस होता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, लाइन भी इधर रहेगा, ये एटलीस्ट इतना शो करना, करंट का डायरेक्शन तुम लोग बता देना। ओके, अब क्वेश्चन में क्या लिखा? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द फॉर्म ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक। मतलब तुम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहले तुम लोग ये चेक कर लो स्विच कितने टोटल? 3 स्विच है डिफरेंट टाइप के, तो उसको डिनोट करो। मैं यहाँ लिखता हूँ P स्विच S1 इज क्लोज। क्लोज का मीनिंग समझ लो स्टूडेंट, मैं क्लोज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मेरा स्विच क्लोज है, ऑन करता तो ये करंट वायर चिपक जाएगा, ज्वाइंट करूंगा तो मेरा करंट पास होएगा, लेकिन अभी वैसा है क्या? क्लोज है ना, मतलब मैं करंट पास नहीं कर रहा, इसलिए मैं वहां लिख रहा हूँ स्विच S1 इज अ क्लोज। नेक्स्ट कौन है? Q, S2 के लिए स्विच S2 इज क्लोज। ध्यान से देखना स्टूडेंट, मेरी राइटिंग थोड़ी छोटी है, उतनी अच्छी नहीं है। जो भी मैथ्स वाले टीचर होते हैं मोस्ट ऑफ उन लोगों की राइटिंग अच्छी नहीं रहती है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना भी इतनी बुरी राइटिंग नहीं है, तुम लोग को समझ में आती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है R, स्विच S3 इज क्लोज। ठीक है, अब तीनों भी हो गए तुम लोग के, अब कोई बाकी है नहीं। अब इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म लिखने स्टार्ट करते स्टूडेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना, समझ में आएगा तुम लोग को, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। सिंबॉलिक फॉर्म पहले कौन है? S1, उसको तुम लोगों ने क्या डिनोट किया है स्टूडेंट? ध्यान से देखना, P, तो लिख लो यहाँ P। अब तुम लोग नीचे आ रहे हो तो तुम लोग को मालूम है नीचे आ रहे हो मतलब पैरेलल है, सीरीज में तो नहीं है ना एक लाइन में, और नीचे जब पैरेलल में आ जाए तो उसके लिए हम लोगों ने लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन सा यूज किया है? और, तो यहाँ मेंशन करो और। तो देखो यहाँ अभी जो हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखना है उसके अंदर ना 2 टर्म्स है, 2 स्विचिंग है, तो एक ब्रैकेट डाल दो। अब अंदर कौन है? S2 और S3 एक ही लाइन में ना, मतलब सीरीज में, और सीरीज के लिए हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या यूज करते हैं? एंड। तो S2 के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया? Q और एंड R। समझ में आया स्टूडेंट? इसको बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म। ये तुम लोग देख के भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, लेकिन हमें ये थोड़ा सा मसाला लिख रहा है क्योंकि हमें मार्क्स चाहिए ना पेपर के अंदर, इसके लिए। तो ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, फिर से देखो, S1 के लिए मैंने P डिनोट किया, Q के लिए S2 और R के लिए S3। सिंबॉलिक फॉर्म। P पहले क्यों लिखा? क्योंकि S1 ऊपर है, नीचे आ रहा हूँ, नीचे मतलब पैरेलल लाइन में आ रहा हूँ, तो मैंने और यूज किया। फिर देखते हैं 2 स्विच है मेरे पास, S2 और S3, दोनों भी एक ही लाइन में। ठीक है, समझ में आया? दोनों भी एक ही लाइन में, तो लिख दिया मैंने Q एंड R। ये हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। इसका भी हम लोग स्विचिंग टेबल निकालेंगे या इनपुट आउटपुट टेबल, उसको दोनों भी नाम बोलते हैं। ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। स्विचिंग टेबल पहले कौन है? देखो कितने एलिमेंट है? 3 है, P Q R। मैं यहाँ लिखता हूँ P Q R। वही पैटर्न याद कर लो अपना जब अपन 2 टेबल सॉल्व करते हैं। अब पेयर्स देखो, किसका किसका पेयर्स है? Q एंड R का, Q एंड R। ठीक है,
अब पूरा टोटल P और Q एंड R, ठीक है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैंने तुम लोग को बताया ट्रूथ टेबल के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तुम लोग भी ट्रूथ टेबल के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मतलब जहाँ T है वहाँ 1 यूज करो, जहाँ F है उधर 0 यूज करो। तो अभी P Q R 3 एलिमेंट है। पहले मैं टेबल बना लेता अच्छे से, इसमें एडजस्ट करना है मेरे को, तो तुम लोग भी थोड़ा सा एडजस्ट करना। अभी 3 थे तो तुम लोग क्या लेते थे, 4T 4F, तो यहाँ लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। समझ में आया स्टूडेंट? कोई इसके बाजू में 4T 4F लिख के उसके बाजू में 1 1 0 लिख सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। दोनों भी एक्सेप्टेबल है। टाइम जिसको मतलब जो सुटेबल टाइम लगे वो हिसाब से करो। हमने क्या लिखे, 2T 2F, मतलब 1 1 0 0 1 1 0 0, इधर 1 0 1 0 1 0 1 0। अभी देखो क्या आया, पेयर्स आ गया तुम्हारा Q एंड R, ठीक है। मतलब Q और R की बात है, तो याद है T एंड T हम लोग क्या करते थे, T लिखते थे। यहाँ 1 1 है, यहाँ T एंड T, मतलब इधर मैं क्या लिखूंगा, T लिखूंगा। मतलब इधर क्या आया, 1 आया, इधर 1 और 0 क्या आएगा, दोनों सेम रहेंगे। तो अब मैं तुम लोग को एक बात बोलूंगा, एंड और के लिए क्या करना। पहली बात तो ये समझ लो, जो स्विचिंग टेबल है उसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, एक तो 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा, सुनो, एंड के लिए इंटू करो तुम लोग, और के लिए प्लस करो। तुम लोग अरे सर ये क्या बोल रहे हो आप, देखो लॉजिक समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड के लिए 1 करो, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0। तुम लोग चाहिए तो ये मेरा ट्रिक पूरा सॉल्व करो टेबल, फिर तुम लोग अपना ट्रू टेबल सॉल्व करो, फिर वेरीफाई करो, ठीक है। तो तुम लोग को जो इजी वे लगेगा उस इजी वे से सॉल्व करो। मैंने फिर से बोला, एंड में तुम लोग इंटू करो और जहां और आया उधर प्लस करो। लेकिन प्लस करते समय एक बात याद रखना, 1 + 1 है तो 2 मत लिखना, 1 ही लिखना। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी सिर्फ 2 ही चीजें, एक तो 1 और दूसरा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप P और, मतलब P वाला कॉलम और ये, अब और आ गया स्टूडेंट, तो और में क्या करना है, प्लस करना है। तो 1 + 1, इधर 1 ही आया, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, ये 0 और ये 0, ठीक है स्टूडेंट। तो जिसको भी डाउट है वो पहले ट्रूथ टेबल सॉल्व कर ले, ट्रूथ टेबल सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर वेरीफाई करके देख ले। ये ट्रिक इजी लगती है तो फॉलो करो, ठीक है। नहीं इजी लगते तो ट्रूथ टेबल सॉल्व करो, फिर ये करो। मुझे नहीं लगता किसी को हार्ड लगा रहेगा, ठीक है। फिर से बोलता, एंड रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन करना है और रहेगा तो प्लस करना है तुम लोग को, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल वे में सॉल्व हो गया। तुम लोग भी सोचोगे, मतलब जब लिख के जब हो जाएगा तुम लोग सारे मैंने ये लिखा है, तुम लोग खुद को भी बिलीव नहीं होगा। एकदम ईजी समझ है, ठीक है। कॉपी कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि स्विचिंग सर्किट थोड़ा सा बड़ा था, इसके वजह से लिया मैंने, ठीक है। जो बीच वाला जो क्वेश्चन छोड़ा वो छोटा सा है, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारे लिए होमवर्क है। इन केस कोई डाउट आता है तो तुम लोग मेरे को कमेंट में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। चलो इसको देखते हैं। कुछ चीजें मैंने जैसे रेडीमेड लिखी हुई है, हम लोगों ने चेक किया, इसके अंदर 3 एलिमेंट तो है, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है। कौन है, H2 आ गया, H2 है और H3 है, ठीक है। मतलब निगेशन है किसका, H2 और H3 ऐसा लिखा हुआ, ठीक है, उसका निगेशन है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ S1 और H2 का, S1 का नहीं है लेकिन H2 और H3 का है, मतलब Q और R का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ निगेशन Q, स्विच, ध्यान से देखना स्टूडेंट, H2 इज क्लोज, निगेशन R, स्विच, H3 इज क्लोज, ठीक है। ज्यादा घबराना नहीं है। फिर यहां मैं लिखूंगा सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे हम लोग, देखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, स्टार्टिंग में कौन है स्टूडेंट, S1 है, S1 को हमने क्या डिनोट किया, P, तो यहां लिखो P। फिर क्या उसके आगे सीरीज गया कंटिन्यू, नीचे नहीं आया, तो एंड लिखो, एंड लिखा P के बाद, फिर एक ब्रैकेट बना देते हैं। अंदर 2 चीजें स्टूडेंट ध्यान से देखना, लेकिन दोनों के इसमें पैरेलल में। पहले कौन है, H2 के लिए तुम लोगों ने क्या लिखा है, निगेशन Q, मेंशन करो निगेशन Q, और नीचे कौन है, H3 R, हो गया। फिर और अब इसके नीचे आ रहे हैं हम लोग, कौन है, 2 चीजें सीरीज में, H2 मतलब कौन है, निगेशन Q, और सीरीज में एंड निगेशन R। स्टूडेंट ये ध्यान से देखो, ये सिंबॉलिक फॉर्म समझ में आना जरूरी है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। S1 मतलब मेरा क्या था, P, आगे सीरीज में कंटिन्यू जा रहा, मतलब एंड आया, एंड लिखा मैंने।
फिर एक ब्रैकेट बना दिया सेफ्टी के लिए, ठीक है। अंदर देखा दो टर्म्स है, दो एलिमेंट है, कौन है H2 डैश और H3, लेकिन वो किसमें पैरेलल में, मतलब और आएगा, तो निगेशन Q और R लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। फिर और क्यों लिखा, क्योंकि मैं नीचे आ रहा हूँ ना, पैरेलल में आ रहा हूँ, तो H2 डैश और H3 डैश ये दोनों भी किसमें, सीरीज में, मतलब एंड में, तो निगेशन Q एंड निगेशन है। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है। चलो उसका स्विचिंग टेबल बनाते हैं, लेकिन हमारी वही आदत, ट्रूथ टेबल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, पी क्यू आर लिखने के बाद देखते थे किसका निगेशन है। हाँ, यहाँ दो चीजों का निगेशन आया, किसका किसका, निगेशन क्यू और निगेशन आर। तो यहाँ मेंशन करो निगेशन क्यू और निगेशन आर, ठीक है। चलो चेक करते हैं हम लोग और क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको। ये रफ कर देते थोड़ा सा हम बड़ा है और मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए प्रॉब्लम है, लेकिन देखो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा तुम लोग को समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो मेरे लिए। निगेशन क्यू 1 है इधर, तो इधर 0 0 1 1 0 0 1 1, इधर क्या रहेगा 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग क्या देखते हैं, पेयर्स देखो कौन कौन है, यहाँ दो पेयर्स है, बाद में इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम लोग इसको। तो मैं पहले देखता हूँ निगेशन क्यू और आर, निगेशन क्यू और आर, इसको मैंने एक नाम दिया 1 नंबर, दूसरा निगेशन क्यू एंड निगेशन आर, ये हो गया मेरा सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट। अब जो मेरा जो ये 1 और 2 ये दोनों को भी क्या करना है, और करना है मेरे को, तो पहले मैं ये दोनों का लिखता हूँ 1 और 2, ये मेरे का मिलेगा 3, और लास्ट में मैं क्या लूंगा, जो मेरा P है, P एंड 3, ये इधर आएगा। चलो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं निगेशन Q और R। निगेशन Q पहला मैं लूंगा, फिर और R लूंगा, और में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, प्लस करते हैं, और एंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो और में हम लोग प्लस कर देते हैं, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1 ही आएगा इधर, 1 + 0 1, 1 + 0 1, ये 0, इधर 1 और इधर 1, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट कॉलम में निगेशन Q एंड निगेशन R, ये निगेशन और निगेशन, लेकिन बीच में लॉजिकल कनेक्टिविटी कौन है, एंड है, और एंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। 0 × 0 0, ये 0, ये 0 1 0 0 0 और ये 1, ठीक है। अब 1 और 2 करना हम लोग को, बीच में और है, और में क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, तो 1 + 0 1, 0 + 0 1 + 1 1 0 1 और 1। अब लास्ट में क्या करना है, ध्यान से देखना, पहले P का कॉलम लेना, फिर लास्ट में ये वाला कॉलम लेना, दोनों के बीच में कौन है, एंड है, तो एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो 1 × 1 1, ये 0 हो गया, इधर 1, इधर भी 1, अब इधर चारों भी पॉइंट पे 0 है, तो ये भी आया 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट। ध्यान से देखो, अच्छे से समझ दो, इजी है। थोड़ा सा ये हो गया, मेरा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए, लेकिन एक भी क्वेश्चन तुम लोग अच्छे से समझ के करो तो दोनों टॉपिक क्लियर रहेगा। कैसा, मतलब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, कोई क्वेश्चन कैसा रहेगा मालूम है, स्विचिंग टेबल दिया रहेगा, मतलब सर्किट दिया रहेगा, तुम लोग स्विचिंग टेबल सॉल्व करना है, ठीक है। फिर कभी क्या रहेगा मालूम है, सिंबॉलिक फॉर्म दिया रहेगा, तुम लोग बोलेगा स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करो, कोई हार्ड नहीं है, इजी है, तुम लोग को समझ में आ गया। एंड मतलब सीरीज है, और मतलब क्या है, पैरेलल है। निगेशन आता है तो वो टर्म्स का क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल मैंने S1 डैश लिखा, तो तुम लोग समझ आओगे क्या रहेगा, वहाँ निगेशन P तुम लोग को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के दिया रहेगा, तो मैंने वहाँ निगेशन P लिखा, तुम लोग क्या लोगे, S1 डैश ले लोगे, ठीक है। तो इजी है। हमें होता है ना कि थ्योरम्स हम लोग सॉल्व करते हैं तो इफ ओनली इफ आता है, मतलब उसका कॉन्वर्स भी प्रूफ करो, तो हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन को यूज करके सेकंड वाली कंडीशन जो भी दी है वो प्रूफ कर दे, फिर सेकंड टाइम पे क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन गिवन लेके फर्स्ट वाली कंडीशन प्रूफ कर दे। तो वैसे ही है, सर्किट में जो सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक में सर्किट फॉर्म, तुम्हारी मर्जी, जो भी क्वेश्चन में आया लिख लेने का। क्यों, क्योंकि हम लोग ने एक ही क्वेश्चन अच्छे से किया पूरे तरीके से हर तरफ से, तो इसलिए क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आने दो, तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी करो, तुम लोग अच्छे से लिखना, कंजूसी मत करना, मेरे पास थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए, ठीक है। कॉपी कर लो स्टूडेंट इसको। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन मैंने बीच में के मिस किए मतलब तुम लोग को सॉल्व करने के लिए दिए हुए, ठीक है, इजी है इसलिए, ठीक है। अब ये सर्किट देखो थोड़ा सा दूर से आ रहे सर, हाँ सच्ची में अच्छा हुआ सर ये क्वेश्चन लिया बोलते रहोगे, ठीक है। लेकिन ये सर्किट जितना हमें हार्ड दिखता है ना दूसरे उतना ही ईजी है, ठीक है। पहली बात तो हम लोग देखते हैं इसका ना स्विचिंग कितना है, S1 है, S2 है और S3, 3 है, तो तीनों के नाम मैंने डिनोट किए हुए, ठीक है। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि निगेशन है क्या किसी का, देखो किसी का भी निगेशन है। और एक बात, ये बैटरी इधर लिखा हुआ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लैंप तुम लोग यहाँ भी ड्रॉ कर दो तो भी चलेगा, लेकिन बैटरी यही पोजीशन पे आना चाहिए इस साइड, और लैंप इधर आना चाहिए, करंट ऐसा फ्लो होना चाहिए, ये डायरेक्शन तुम लोग को बताना है बराबर से, ठीक है। अभी चलो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं हम लोग।
ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखना, पहला कौन है S1 और S2 है, लेकिन अंदर ये और में मतलब पैरेलल में लिखे हुए, ठीक है। हम लोगों ने S1 किसको लिया, P को लिया, और S2 किसको लिया, Q को लिया। तो क्या लिखूंगा मैं ब्रैकेट के अंदर P और Q। अब आगे कंटिन्यू जा रहा है ना, तो हो गया सीरीज, फिर आया एंड, फिर से नया ब्रैकेट, फिर अंदर दो टर्म्स है S2 और S3। S2 मतलब मेरा Q और S3 मतलब मेरा R, तो ये आया Q और R, फिर एंड, फिर कौन है S3 और S1। बेटा स्टूडेंट में अच्छे से लिखो, थोड़ा सा मैं यहाँ नीचे लिखता तुम लोग के लिए समझने के लिए। पहला है S1 और S2 P और Q, एंड S2 और S3 है मेरा, मतलब मेरा क्या आ गया Q और R, फिर एंड, फिर S3 और S1 मतलब R और P, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म स्टूडेंट। अब इसका ट्रूथ टेबल मतलब स्विचिंग टेबल निकालना है, ठीक है। इन केस कोई स्टूडेंट अभी बोलते रहेंगे सर हम लोगों ने सिर्फ ट्रूथ टेबल सॉल्व किया तो एग्जाम में स्विचिंग टेबल की जगह पे चलेगा स्टूडेंट। अभी तक हम लोग में जब भी बोर्ड के पेपर हम लोग ने चेक किए, जो भी हमारे मॉडरेटर होते, तो कैसा होता है, कुछ मॉडरेटर एक्सेप्टेबल कर लेते लेकिन कुछ मॉडरेटर एक्सेप्टेबल नहीं करते, ठीक है। तो लेकिन वो लास्ट ऑप्शन होता है, कोई स्टूडेंट फेल हो रहा है या मतलब कम मार्क्स मिल रहा है उसको, ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोग पास मतलब उसको दे देते, चेक कर लेते, एक्सेप्टेबल कर लेते, ठीक है। वो अभी तक मतलब प्रूफ ही नहीं हुआ है कि मतलब वो मतलब कोई लोग बोलते हैं हाँ स्विचिंग टेबल भी यूज कर सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं मतलब स्विचिंग टेबल की जगह पे लॉजिकल टेबल जो अपना ट्रूथ टेबल है वो भी यूज कर, मतलब उसे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे एक्सेप्ट भी कर लेते, ठीक है। लेकिन हर जगह पे नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि सामने वाले टीचर्स को मौका मत दो ना तुम लोग। क्या होता मालूम है, जिसको 100 मार्क्स मिले तो ठीक है, तो वो टाइम पे हम लोग क्या करते, चेक वापिस से पेपर को 2-3 बार चेक करते हैं। एक तो एग्जामिनर तो चेक करता ही है, मॉडरेटर भी चेक करता है, फिर चीफ मॉडरेटर भी चेक करता है, ठीक है। तो देखते हैं कि कोई माइनर छोटा सा मिस्टेक रहेगा तो फिर उसको 99 मार्क्स मिल जाए करके, ठीक है। ट्राई करते हैं, मतलब कहीं से भी मतलब उसको एक छोटी सी मिस्टेक मिल जाए तो वो टाइम पे ऐसे टाइम पे भी मार्क्स कट हो सकते हैं। तो तुम लोग कोई भी मौका मत छोड़ो ना। मैं सामने से बोला स्विचिंग टेबल इजी है, मैंने अभी दो सम सॉल्व करा के दिए, मैंने अपनी ट्रिक भी बताई तुम लोग को, ठीक है। तुम लोग ट्रिक अप्लाई करके लिखो या ट्रूथ टेबल लिखो और उसको स्विचिंग टेबल में कन्वर्ट करो, वो भी चलेगा। लेकिन स्विचिंग टेबल लिखो, मतलब 1 और 0 का यूज करो, ये मेरा एडवाइस है तुम लोग को, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग ने तीनों टर्म्स लिखा, पेयर्स लिखते हैं हम लोग, P और Q पहले लिखते हैं, P और Q, इसको नाम दिया फर्स्ट, सेकेंड है Q और R, ठीक है, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड है मेरा R और P, ये हो गया मेरा थर्ड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को पहले ऐड कर लेता हूं मैं, इसको मैं दिया स्टार। अब जो भी इसका आंसर आएगा मतलब मेरा स्टार और एंड मेरा थर्ड वाला कॉलम, ठीक है। ये तो मैं अपने हिसाब से डिनोट कर रहा हूं स्टूडेंट, तुम लोग अपने हिसाब से डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो P और Q करते हैं, और मतलब हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। P और Q की बात है, 1 + 1 1 1 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0 और ये 0, ठीक है। अब Q और R 1 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 1 0, सॉरी इधर 1 आया 0, इधर भी 1 आया और इधर लास्ट में 0 आया। R और P, ठीक है, R फिर P लेना और है बीच में, तो 1 + 1 1 1 1, ये भी 1, इधर भी 1, ये 0, ये 1 और ये 0, ठीक है। अब क्या लिखा मैंने 1 and 2, तो ये 1 है और ये 2 है, दोनों के बीच में क्या है, एंड है, और एंड मतलब क्या होता है, इनटू, तो 1 × 1 1, 1 × 0 0, 1 × 1 1 1, 0 और 0। फिर लास्ट में क्या लिखा, स्टार, ये वाला और ये वाला दोनों के बीच में कौन है, एंड है, तो 1 × 1 1 1 1 0 1 0 0 0। ये हो गया मेरा स्विचिंग टेबल स्टूडेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था इसके अंदर का, ठीक है। ध्यान से देखो, हम लोगों ने पहले इसको सिंबल मतलब जो भी था सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, उसको अच्छे से डिनोट करके, ठीक है। फिर उसका हम लोगों ने स्विचिंग टेबल बनाने स्टार्ट किया, स्विचिंग टेबल भी आराम से सॉल्व किया, ठीक है। और था तो मैंने प्लस किया और एंड था तो मैंने इनटू किया। मैंने तुम्हें ये बताया 1 और 0 के अलावा कोई और नंबर नहीं लेना है हमको, ठीक है। तुम्हें ज्यादा हार्ड लगता रहेगा तो ट्रूथ टेबल सॉल्व करो, उसकी जगह पे इसे कन्वर्ट करो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहीं का वहीं भी लिखते हो तो भी राइट है स्टूडेंट, कोई भी टीचर तुम्हारा मार्क्स कट नहीं करेगा, ठीक है। ये कॉपी कर लो स्टूडेंट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। हमें स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना स्टूडेंट, मतलब हम लोग को जो क्वेश्चन दिया रहेगा कौन से फॉर्म में दिया रहेगा, सिंबॉलिक फॉर्म लिख के दिया हुआ है।
ठीक है। मैंने यहाँ स्पेसिफाई करके कॉमन लिखा हुआ है, ठीक है। हर क्वेश्चन में बार बार नहीं लिखूंगा यहाँ, इसलिए मैंने साइड में लिखा हुआ है। मतलब सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। तुम लोग को हर एक क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई करके लिखना है स्टूडेंट। वही चीज है, तुम लोग देखो P को मैंने S1 जो भी डिनोट किया, Q को S2, R को S3, और जो हमारा जो निगेशन P था वो S1 डैश, और जो निगेशन Q है वो S2 डैश, और जो निगेशन R है वो S3 डैश। अभी सिंबॉलिक फॉर्म है, देखो स्टूडेंट इजी है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि स्विचिंग सर्किट से हमें जो भी हमारा सिंबॉलिक फॉर्म आना चाहिए, सिंबॉलिक फॉर्म में से स्विचिंग सर्किट भी हमें आना चाहिए। मतलब हम लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना उसमें ही दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन इन्होंने यहाँ सेपरेट दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सॉल्व कर दे। स्टार्टिंग में क्या बोला इन्होंने, निगेशन P, तो तुम लोग ध्यान से देखो निगेशन P को तुम लोगों ने क्या डिनोट किया, S1 डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो लिखो उसे S1 डैश। आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एंड, मतलब नीचे आऊंगा, मतलब मैं एंड, देखो स्टूडेंट मैं सॉरी गलती से बोल दिया, एंड नीचे आऊंगा नहीं, एंड है मतलब सीरीज में, तो ये कंप्लीट कर लो इसे, ठीक है। अब एंड बोला तो कंटिन्यू जाएगा, ये आगे का है, चलो ठीक है। आगे कौन है, Q है, और Q को मैंने क्या डिनोट किया स्टूडेंट, S2, तो फिर लिखो S2। अब मैं नीचे आ रहा हूं तो इसको कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा नीचे ले लो। आगे कौन है, P है, तो यहाँ P हो गया, मतलब S1, ये हो गया था S2, ओके। फिर आगे क्या लिखा, एंड, फिर कंटिन्यू हो गया एंड, फिर क्या लिखा हुआ, निगेशन R, निगेशन R मतलब मेरा कौन है, S3 डैश। फिर से स्टूडेंट मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, पहले निगेशन P था तो मैं निगेशन P लिखा, एंड यूज किया था इसलिए मैं सीरीज में कंटिन्यू गया। आगे कौन है, Q है, तो S2 लिख दिया। अब ये और का साइन आया, मतलब पैरेलल वाला साइन है, तो नीचे आ गया मैं, नीचे आया तो कौन है, P, S1 लिखा, एंड फिर से सीरीज में निगेशन R मतलब S3 डैश, हो गया सब। अब कुछ नहीं करने का, यहाँ से साइड में से क्या करने का, तुम्हारी बैटरी, ये तुम्हारा लैंप, ये प्लस ये माइनस, ये तुम्हारा डायरेक्शन, हो गया स्टूडेंट, ये तुम्हारा सर्किट तैयार, ठीक है। इन्होंने यहाँ ये नहीं बोला कि इसका स्विचिंग टेबल भी ड्रॉ मतलब सॉल्व करो करके, सिर्फ इन्होंने बोला जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसे सर्किट में ड्रॉ करो, ठीक है स्टूडेंट। एकदम इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन अभी 3-4 मतलब 6 क्वेश्चन कुछ दिए हुए, मैं सिर्फ और एक क्वेश्चन लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। या मैं देखता हूँ जितना हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ। ये कॉपी कर लो तुम लोग पहले, ठीक है, मैं रफ करता हूँ इसे। मैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूँ, मतलब 3 क्वेश्चन करा था, 3 क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूँ इधर, P and R और negation Q and negation R and negation P and negation R, ठीक है। इसका हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं सब, बाकी तो हम लोगों ने डिनोट करके पहले से रखा हुआ स्टूडेंट, कुछ टेंशन नहीं है। P पहले P एंड R मतलब 2 टर्म्स है, तो 2 स्विच आ गए हमारे, P मतलब S1 और R मतलब S3। अब और लिखा तो मैं नीचे आ रहा हूँ, निगेशन Q है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निगेशन Q मतलब S2 डैश, एंड निगेशन R मतलब S3 डैश। फिर नीचे एंड बोला इन्होंने, लेकिन नीचे नहीं आऊंगा मैं, कंटिन्यू जाऊंगा इसको लेके, ठीक है। या मैं आगे भी यहाँ से भी लिख सकता कंटिन्यू। सर्किट है, तुम लोग कंफ्यूजन मत होना, ये दोनों और में है, ये और में लिखा फिर एंड लिखा, तो मैं बीच में से मैं सर्किट निकाल सकता हूँ। तो एंड क्या बोला, निगेशन P, निगेशन P मतलब S1 डैश एंड S3 डैश। तो तुम लोग इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, बैटरी, ये तुम्हारा लैंप, प्लस माइनस ये तुम्हारा डायरेक्शन, हो गया। एकदम इजी था स्टूडेंट, कुछ हार्ड नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा किसी का डायग्राम, कोई अभी ये जो मेन है सर्किट है वो एकदम बड़ा निकलता है, साइड से निकलता है तो भी चलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, देख के हमें सिंबॉलिक फॉर्म मैच होना चाहिए। टीचर कोई भी वो देखेगा, फिर बैटरी देखेगा, लैंप देखेगा, फिर तुम्हारा जो डायरेक्शन है वो चेक करेगा और मार्क्स देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आने के चांसेस कम है, क्योंकि 1-1 मार्क्स के हैं, तो सर्किट में से 1 मार्क्स के क्वेश्चन जल्दी नहीं आते। हाँ, स्विचिंग टेबल वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बेसिक हो गया ना स्टूडेंट। जो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम लोगों ने दोनों भी सॉल्व किया था। सर्किट में से हम लोगों ने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, और मैंने तुम लोगों को बताया सिंबॉलिक फॉर्म में से हम लोग सर्किट भी ड्रॉ कर सकते, जो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कॉपी कर लो, फिर मैं लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं इसमें से, ठीक है स्टूडेंट। मैं रफ करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 लेता हूं स्टूडेंट। P and Q
और निगेशन P और P एंड निगेशन Q। ठीक है स्टूडेंट, ये सिंबॉलिक फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखना और थोड़ा अजीब भी लगता रहेगा तुम लोग को। क्यों? क्योंकि जो मिडल में है निगेशन P अकेला है, साथ में कोई नहीं, तो अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो हम लोगों ने या तो डिनोट किया सिंबॉलिक फॉर्म में, तो उसको अभी सर्किट में लिखते हैं P एंड Q बोला है, मतलब सीरीज में लिखा हुआ S1 Q मतलब S2 और लिखे तो अभी नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आता हूं मैं। निगेशन P अकेला बोला है तो कोई बात नहीं, हमें निगेशन P मतलब S1 डैश, फिर और लिखा मतलब इसके नीचे और आता हूं मैं P, फिर निगेशन Q, तो P मतलब मेरा S1 और निगेशन Q मतलब S2 डैश। ठीक है, तो यहाँ मैं कहीं से बीच में से भी या इसके नीचे साइड से भी कर सकता हूँ, तो मैं मोस्टली बीच वाला यूज करूंगा। बैटरी, ये मेरा लैंप, ठीक है, प्लस माइनस ये मेरा डायरेक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट, देखो तुम लोग ने अभी देखते हुए आ रहे हो, तुम लोग खुद बता रहे हो हाँ सर ये बहुत इजी है, इसलिए मैं बोला तुम लोग बुक में नहीं सॉल्व करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, एटलीस्ट तुम मेरा जो वीडियो है उतना भी देखोगे तो भी चलेगा, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है, कॉपी कर लो स्टूडेंट इसे। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 6 वाला क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोगों ने। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एग्जाम में समझो इन केस ये चैप्टर आता है तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आगे और भी क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 था क्योंकि उसके अंदर दोनों क्वेश्चन कवर हो रहे थे। ठीक है, तुम लोगों ने समझ लिया रहेगा स्विचिंग सर्किट, फिर स्विचिंग टेबल क्या होता है, उसे हम लोग इनपुट आउटपुट टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, एकदम इजी है स्टूडेंट, इसके अंदर लॉजिकल कनेक्टिविटी सिर्फ 2 ही यूज हो रही, और एंड, तुम लोग को ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना। एक के नीचे एक है, उसको हम लोग पैरेलल बोलेंगे तो वहां हम लोग और यूज करेंगे, और एक सीरीज में तो हम लोग वहां क्या यूज करेंगे, एंड। निगेशन कब यूज करना तुम लोग को बताया हुआ है। ठीक है, ये दिखने के लिए ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता किसी को ये याद करने की जरूरत है, जिसको समझ में वो डायरेक्ट खुद से लिखेगा। ठीक है, सर्किट में इसको सिंबॉलिक फॉर्म दे तो सर्किट को खुद से ड्रॉ कर लेगा, और मैं सर्किट दूंगा तो सिंबॉलिक फॉर्म तुम लोग खुद से सॉल्व करोगे। बच्चा कौन सा, अभी स्विचिंग टेबल, तो मैंने अपनी ट्रिक बताई कि जहां और है उधर तो प्लस करो, जहां एंड है वहां इंटू करो, लेकिन 1 और 0 के अलावा कोई और आंसर मत लिखना। इन केस ये ज्यादा हार्ड लगता है तो तुम लोग सबसे अच्छा ट्रूथ टेबल सॉल्व करो, उसको कन्वर्ट करो 1 और 0 में, इजी है। ठीक है, तो ये टॉपिक इजी था स्टूडेंट, ध्यान से देखो, स्टडी करो। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारे सिलेबस में हो या ना हो, इस साल के लिए लॉकडाउन की वजह से बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस होता है, लेकिन उसमें लॉस तुम्हारा ही है स्टूडेंट। हमें JEE का एग्जाम वगैरह देना है, कुछ भी आगे जो भी एंट्रेंस एग्जाम देना है, या आगे हम लोग जो भी स्टडी करें कहीं ना कहीं यूज होएगा स्टूडेंट इसका। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से स्टडी करो। तुम लोग एटलीस्ट तुम लोग वीडियो तो देख ही सकते हो, सम सॉल्व करने का मन किया तो सॉल्व करो, ये वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग का इतना ही वीडियो रहेगा। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन है उसके लिए हम लोग नया वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी नए यूजर रहेंगे वो, और जो भी तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी है, जिसको भी ऐसा लगता है कि हाँ उसको वीडियो शेयर करना चाहिए, हाँ वो मतलब क्लासेस ट्यूशन वगैरह नहीं लगा सकता है, ठीक है, तो उसको वीडियो शेयर करो। और जो क्वेश्चन मैंने सब मतलब मिसिंग की है मतलब मैंने छोड़े तुम्हारे ऊपर सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करो। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में मेरे को मैसेज करो। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।